हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बिल्कुल आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। ज्यादा दिन बाकी नहीं है जब चौथे टेस्ट मैच की शुरुआत होगी बॉर्डर गावस्कर टूर्नामेंट में, जहां पर की भारतीय टीम के सामने में ऑस्ट्रेलिया की चुनौती होगी। और बार बार एक चीज जो आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे इस समय, इंडियन प्लेयर से खौफ खा करके बैठी है ऑस्ट्रेलियाई टीम। और डायरेक्ट हमला नहीं किया जा रहा है इंडियन प्लेयर्स पर, मीडिया के थ्रू इंडियन खिलाड़ियों पर हमला किया जा रहा है। चाहे वो विराट कोहली का एपिसोड हो, एक ऑस्ट्रेलियाई जर्नलिस्ट ने विराट कोहली के बारे में जो बातें कही, अगर मैं आपको बता दूं तो कान से खून निकल जाए। मतलब उन्होंने कहा कि विराट कोहली कुछ भी नहीं है सिवाय हंगामा खड़े करने वाले इंसान के अलावा। यह कहना है ऑस्ट्रेलियाई जर्नलिस्ट का। हमने कुछ कहा नहीं, लेकिन शायद वो भूल गए कि विराट कोहली के नाम कितने शतक हैं, और शायद वो भूल गए कि विराट कोहली ने 2014 में 4 शतक बनाए थे। मेलबर्न में ही विराट कोहली का बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में शतक था। हालांकि मैं इस समय विराट कोहली के बारे में चर्चा करने के लिए नहीं आया हूं, ना ही रविंद्र जाडेजा के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग, मुझे पता है, जिनको पता है कि भारतीय टीम के पास में पोटेंशियल है, टीम इंडिया के पास में वो ताकत है कि हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। लेकिन हम ही में से कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत बातें कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी टीम को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूं तो कई सारे लोगों ने कि ऑस्ट्रेलिया को हलवा समझ रखा है, ऑस्ट्रेलिया ने तुम्हें धो दिया। तुम्हें धो दिया का क्या मतलब है? मतलब हमें धो दिया ना। अगर ऑस्ट्रेलिया से हारेंगे तो हम हारेंगे ना, या सिर्फ रोहित शर्मा हारेंगे? मतलब मैं समझने की कोशिश करता हूं लोगों की मेंटालिटी। खैर, भारतीय टीम ने एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया, रणनीति तैयार की है, और एक ऐसी रणनीति है जिसके तहत भारतीय टीम मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में दमखम भरती हुई नजर आ सकती है। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में आपको बेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नजर आ सकती है। क्या यह रणनीति है? किस तरीके से टीम इंडिया इसको लेकर के काम कर रही है? लेकिन क्या जो प्लानिंग तैयार की गई है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि प्लानिंग को सही तरीके से तालमेल के साथ में मैदान पर उतारने वाले खिलाड़ी क्या आपके पास में अवेलेबल हैं या नहीं है, इस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत तगड़ी प्लानिंग है, मैं आपको बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल जाए। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, मैंने कई दफा कहा है कि यार हम 2018 में जीते, 2020-21 में हम जीते, 2024 की अगर हम बात करें, 24-25 में भी आपका टूर्नामेंट है, ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच है। एक चीज जो डिफरेंस है वो ये है कि फर्स्ट इनिंग में हम रन नहीं कर पा रहे। और मैं यहां पर यह नहीं कहने के लिए आया हूं कि फर्स्ट इनिंग में रन कर दो टेस्ट मैच जीत जाओगे, जी नहीं। प्लानिंग जो भारतीय टीम ने तैयार की है वो अलग है। मिचेल स्टार्क को लेकर के टीम इंडिया ने प्लान तैयार किया है। मिचेल स्टार्क सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं इस समय ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि चौंकाने वाली बात मैं आपको बता दूं कि चेतेश्वर पुजारा, जो कि भारतीय टीम के द वॉल के नाम से जाने जाते हैं, राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा, उन्होंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि जब हम 2020 में खेलने के लिए गए थे ऑस्ट्रेलिया में, उस समय मिचेल स्टार्क को हम बहुत डेंजरस गेंदबाज नहीं मानते थे। यह चेतेश्वर पुजारा ने खुद कहा है अपने बयान में। उन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ में रन बनाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढते थे, मौका तलाशते थे कि इनके खिलाफ में कैसे रन बनाया जाए। यह चेतेश्वर पुजारा का बयान है भाई लोगों। अब देख लीजिए, भारतीय टीम के खिलाफ में सबसे खतरनाक गेंदबाज बन चुके हैं, और इसी को लेकर के टीम इंडिया ने प्लान तैयार किया। चेतेश्वर पुजारा ने भी एक बयान दिया है, और बहुत अहम चीज है जिस तरीके से टीम इंडिया ने नेट्स पर प्रैक्टिस की, वो ये है कि शुरुआती ओवर्स में आपको विकेट नहीं देना है। मिचेल स्टार्क को 14 विकेट ले चुके हैं मिचेल स्टार्क अब तक, जबकि इससे पहले अगर हम दौरे की बात करें 2021 में, 20 और 21 में, तो 4 टेस्ट मैचेस में मिचेल स्टार्क को मात्र 11 विकेट मिले थे। इस समय मिचेल स्टार्क ने 3 टेस्ट मैचेस में 14 विकेट निकाले हैं, और ज्यादातर विकेट इन्होंने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को लिया है। अपने करियर बेस्ट प्रदर्शन इन्होंने करके दिखाया था। आप लोगों को याद होगा जिस तरीके से इनका प्रदर्शन रहा था पिंक बॉल वाले मैच में। भारतीय टीम ने यह तय किया है कि शुरुआती ओवर्स में और पहले स्पेल में मिचेल स्टार्क को बिल्कुल भी विकेट नहीं देना है। लेकिन स्पोर्ट्स टॉक ने जो आपको पहले ही कहा कि जो प्लान हमने तैयार की है कि भाई इनको हम विकेट नहीं देंगे, इनके खिलाफ में रन बने ना बने, लेकिन हमें खुट्टा गाड़ करके बैटिंग करनी है। भैंस की आंख कुछ भी हो जाए, इनको हमें विकेट देना ही नहीं है। लेकिन क्या हमारे पास में उस तरीके के बैट्समैन हैं? और जब मैं ये बात कह रहा हूं कि क्या हमारे पास में उस तरीके के बैट्समैन हैं, तो उसके पीछे रीजन ये है भाई लोगों कि केएल राहुल और रोहित शर्मा की फिटनेस अपडेट क्या है। आकाशदीप ने तो कहा है कि रोहित शर्मा को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि ये जो प्लेयर्स होते हैं
वो कई बार इस तरीके की बातें इसलिए भी कहते हैं ताकि बहुत ज्यादा सामने वाली टीम को ये ना इंप्रेशन पहुंच जाए कि भाई अब तो रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे या फिर केएल राहुल नहीं खेलेंगे। ठीक है, ये एक तरीके से क्या कहते हैं कि कूटनीति भी चलती है मैचेस के बीच में। तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूं आंख बंद करके कि रोहित शर्मा खेलेंगे ही खेलेंगे जब तक कि ऑफिशियली पता ना चल जाए। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि अगर मान लीजिए कि केएल राहुल खेलते हैं तो आपके पास में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के तौर पर ये जो प्लान आपने तैयार किया कि शुरुआती ओवर्स में हमें मिचेल स्टार्क को विकेट नहीं देना, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप मिचेल स्टार्क को शुरुआती ओवर में विकेट नहीं देते हो तो बाद में इनका इफेक्ट कम रहा है, पुरानी गेंदों के साथ में कम इफेक्ट रहा है। और इसका नतीजा आपने देखा है कि हमारे दो पुछल्ले बल्लेबाजों ने यानी कि आकाशदीप ने और जसप्रीत बुमराह ने मिलकर के 39 रनों की साझेदारी कर ली थी चौथे दिन टेस्ट मैच के, जो मुकाबला ब्रिस्बेन में खेला गया था। और उस मैच में हमने फॉलो ऑन तक सेव कर लिया था, है कि नहीं? और उस समय मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी कर रहे थे पैट कमिंस के साथ में। तो भारतीय टीम ने यह तय किया कि अगर शुरुआती ओवर्स में आप मिचेल स्टार्क को विकेट नहीं देते हो तो ये थकते हैं, और एक बार अगर मिचेल स्टार्क थक जाएं तो फिर इनकी गेंदों पर रन बनाना आसान हो जाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि अगर शुरुआती ओवर्स में मिचेल स्टार्क ने एक आध विकेट ले लिए तो वही बात है जैसे कि शेर के मुंह में आपने खून लगा दिया, फिर वो आपके एक साथ 3-4 विकेट झाड़ करके चले जाएंगे। और यही टसल है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में। मैं अभी भी ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं कि केएल राहुल पूरी तरीके से फिट हो जाएं, रोहित शर्मा पूरी तरीके से फिट के साथ साथ हिट भी हो जाएं। फिटनेस तो ठीक है, हिटनेस भी होना जरूरी है हिटमैन का, है कि नहीं? तो वो भी हो जाएं, तभी जाकर के हम मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ में ये जो प्लान हमने तैयार किया उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, मजा आएगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास में मैं मानता हूं उनके पास में पुरानी गेंदों के साथ में तगड़ी गेंदबाजी करने वाला स्कॉट बॉलैंड है। ये 14-15वें ओवर में आकर के विकेट लेने वाला गेंदबाज है स्कॉट बॉलैंड, मैं मानता हूं। लेकिन दोनों छोर से आपको एक साथ अटैक होते हुए नजर नहीं आएगा। या तो नेथन लायन आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, या तो फिर मिच मार्श आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, या अगर मिच मार्श को ये ड्रॉप करते हैं तो फिर वेबस्टर को लेकर के आएंगे। लेकिन उनके खिलाफ में आप रन बना सकते हो, है कि नहीं? लेकिन दोनों छोर से ऐसे नहीं लगेगा कि स्कॉट बॉलैंड भी गेंदबाजी कर रहे हैं तो उधर से पुरानी गेंद से कोई और धारदार गेंदबाजी करने वाला आ गया, जैसे ब्रेट ली एक जमाने में करते थे, धारदार गेंदबाजी पुरानी गेंद से। तो भारतीय टीम का सिंपल सा प्लान है भाई कि हमें टिक करके बैटिंग करनी है, हमें विकेट नहीं देना है। पैट कमिंस वैसे भी फर्स्ट चेंज में आते हैं ज्यादातर, हालांकि अब हैजलवुड नहीं है तो मुझे लगता है कि पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क स्टार्ट करेंगे और स्कॉट बॉलैंड आपके लिए फर्स्ट चेंज में गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी यही है जो टेस्ट मैचेस में कहा भी जाता है, अगर आपने शुरुआती 20 ओवर पहला सत्र अपने आप को दबा करके रखा और कह दिया कि ठीक है भाई गेंदबाज आपकी ही जीत हो, हम कम ही रन बनाएंगे, लेकिन अगर आपने विकेट नहीं दिया तो यकीन माने 15 सेशन का टेस्ट मैच होता है, 14 सेशन आप अपनी टीम के नाम कर सकते हो। गेंद पुरानी होगी, बाकी बल्लेबाज आकर के रन बनाएंगे। बस फर्स्ट सेशन और मिचेल स्टार्क को ठीक तरीके से खेलना है। बाकी आप लोग का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और अपना विश्वास बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।